मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों में राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार पढ़ेंगे। इस शिक्षा के बारे में राजा राम मोहन राय के क्या विचार थे, उनका दृष्टिकोण कैसा था। तो राजा राम मोहन राय शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग थे। उन्होंने ये चाहा कि भारत में जो है प्राइमरी शिक्षा है वो शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। सबको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारत में संस्कृत शिक्षा, वेद उपनिषदों की शिक्षा के भी समर्थक थे। उन्होंने ये माना कि यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, तो हमें पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा। और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम गणित, विज्ञान आदि की भी शिक्षा प्राप्त करें और उसके साथ साथ हम संस्कृत शिक्षा को भूलें नहीं। हम संस्कृत शिक्षा का भी हम अध्ययन करें और संस्कृत शिक्षा वेद उपनिषदों की शिक्षा के माध्यम से आपस में दोनों का जो है तालमेल बिठा के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से उनका ये मानना था कि आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति का विस्तार होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने एक बार जब ये अंग्रेज सरकार की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये निर्णय हुआ कि भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए जो संपूर्ण राशि जो जारी की गई है, जो स्वीकृत हुई है, उसको सारी की सारी को जो है सारी राशि को संस्कृत शिक्षा के विस्तार के लिए, संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर देनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि यदि तुम भारतीयों को हमेशा जो अंधकार में रखना चाहते हो तब तो ये बात ठीक है, और यदि तुम चाहते हो कि वास्तव में भारतीयों को कोई शिक्षा प्राप्त हो और वास्तव में भारतीय आगे बढ़े, भारतीयों की प्रगति चाहते हो, तो इसके साथ साथ तुम्हें जो है भारतीयों को गणित और विज्ञान, शरीर विज्ञान, इस तरह की जो है वैज्ञानिक विषयों की भी जो है शिक्षा आपको प्रदान करनी चाहिए। तो उनके जो विचार थे वो बहुत ही व्यवहारिक थे शिक्षा के बारे में, और शिक्षा के बारे में वो बहुत ही सजग थे और वो इस शिक्षा के, ऐसी शिक्षा के समर्थक थे जो अंधकार से दूर उठाए और अंधकार को दूर भगाए और अंधकार से निकलकर और वास्तविक जो है एक ज्ञान प्राप्त कर सके, सारी बातों को समझ सके, इस तरह की शिक्षा पद्धति के वो समर्थक थे। और इसलिए उन्होंने, जैसे उस टाइम की जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा में जो है कुछ जो है जाति व्यवस्था भी इतनी जो है कड़ी थी कि कुछ जो है जाति के लोगों को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सब जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने
इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी जो है यदि विद्यालयों में जो है बाइबल यदि पढ़ाए जाने से कोई जो है जाति भ्रष्ट होने का डर नहीं है। उस टाइम की ये मान्यता थी, उस टाइम के ये विचार ऐसे प्रचलित थे कि यदि किसी धर्म का ग्रंथ तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ पढ़ने से किसी की जाति भ्रष्ट नहीं होती है। इस तरह की बातों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने 1822-23 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की और लोगों को उन्होंने जैसे घर घर जाके ये समझाया कि ईसाइयों के द्वारा यदि कोई स्कूल खोले जाते हैं तो उनमें आपको पढ़ना चाहिए, उनमें पढ़ने लिखने से और आपकी कोई जाति भ्रष्ट नहीं होगी। और किसी के स्कूल में यदि हम जाके पढ़ते हैं, ईसाइयों के स्कूल में हम जाके पढ़ते हैं तो वहाँ जाके पढ़ने से हम ईसाई नहीं बन जाते। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो है किसी भी के भी द्वारा शिक्षा दी जाए और उसको हमें ग्रहण करनी चाहिए और हमें इसके माध्यम से जो है आगे बढ़ना चाहिए। वेदांतों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, उसमें वो ये चाहते थे कि हम जो है अपनी परंपरागत शिक्षा है, जो हमारी संस्कृत शिक्षा है, जो हमारे वेद उपनिषदों की शिक्षा है, उसको हमें भूलनी नहीं है, उसको भी हमें पढ़ना है, लेकिन साथ साथ विज्ञान का अध्ययन भी हमें करना है। तो वो जो है संस्कृत के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा का भी समर्थक थे और हमेशा जो है उन्होंने सबको जो है शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और कई उन्होंने जो है कॉलेज की स्थापना भी की, जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना और 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना की। वो जो है लेकिन कुल मिला के ये है कि वो मध्ययुगीन से जो है जो शिक्षा पद्धति थी उसके वो विरोधी थे और शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का और जो है विज्ञान पाठ्यक्रम में जो है विज्ञान को जोड़ने का वो समर्थक थे कि इस जो है विज्ञान का उसमें जोड़ा जाना चाहिए। विज्ञान भी जो है बच्चों को पढ़ानी चाहिए, गणित भी जो है पढ़नी चाहिए, गणित का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि हम जो है आगे बढ़े। तो इस तरह से जो है राजा राम मोहन राय के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो बहुत ही व्यवहारिक थे और उन्होंने ये चाहा कि संस्कृत के साथ साथ विज्ञान का भी अध्ययन होना चाहिए और शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, शिक्षा ग्रहण करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और शिक्षा सबको समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हमारा विकास हो सकता है। यदि कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, कहीं भी हो, किसी जो अपनी पाठशालाएँ खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तो उसमें जाके हमें पढ़ना चाहिए। उसमें जाके पढ़ने से हमें किसी प्रकार का कोई जाति हमारी जो है भ्रष्ट नहीं होती, कोई धर्म हमारा भ्रष्ट नहीं होता। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए जहाँ भी हमें मौका मिले वहाँ से हमें जो है शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग थे। धन्यवाद।